सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही नई नई बातें बताऊंगा, कई नए शब्द बताऊंगा, बहुत ही उम्दा जानकारी आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। पूरा वीडियो देखिएगा, बंद मत कीजिएगा। आज मैं जिक्र करूंगा ची का, चीन का, चीनी का, गुल का, गुल चीन का, गुल चीनी का, नुक्ता का, नुक्ता चीन का, नुक्ता चीनी का, और भी बहुत सी बातें करूंगा, बहुत सारी बातें करूंगा। बात होगी कबाब चीनी, दाल चीनी यानी दार चीनी, और कबाब चीनी को शीतल चीनी भी कहते हैं, उसकी भी बात होगी। बहुत ही जानकारी भरी हुई है आज के वीडियो में, कूट कूट के भरी हुई है, तो ध्यान से देखिए। लेकिन सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि अच्छा तो आपको ये लगेगा, मगर बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। जल्दी से लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं हूं मोइन शम्सी और ये चैनल है उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं के शब्दों के शुद्ध उच्चारण को एक साथ समर्पित अपनी तरह का एकमात्र चैनल माई हिंदी माई उर्दू। शुरू करते हैं। नुक्ता चीनी क्या होती है, सबसे पहले तो यही जान लीजिए। देखिए, नुक्ता चीनी बोला है मैंने, नुक्ता नहीं बोला। यानी हिंदी में देखिए आपके सामने नुक्ता लिखा हुआ है, का के नीचे नुक्ता यानी बिंदु यानी डॉट नहीं है। नुक्ता अलग होता है, नुक्ता अलग होता है। नुक्ता और नुक्ता के अंतर को अगर आप जानना चाहें तो मेरा एक वीडियो मौजूद है, एक क्या बल्कि कई वीडियोज़ मेरे माई हिंदी माई उर्दू चैनल पर मौजूद हैं, देख लीजिए। नुक्ता और नुक्ता का अंतर समझ जाएंगे। थोड़ा सा अभी भी बताऊँगा, थोड़ी सी बातें और कर लूँ तो देखिए, यहाँ जिक्र हो रहा है नुक्ता चीनी का। इसमें नुक्ता नहीं है, चीनी नहीं है, कोई शुगर नहीं, कोई शक्कर नहीं, कोई चीनी नहीं। अच्छा, शीतल चीनी क्या होती है, ये आप में से कोई न जानता हो तो बता दूं। शीतल चीनी कबाब चीनी को कहते हैं। अब ये कबाब चीनी क्या होता है भैया? कबाब चीनी एक मसाला होता है, काली मिर्च की तरह गोल गोल बीज होते हैं, और ये आपके किचन में होगा। आपके घर में जो मसाला दानी रखी हुई है ना, मसाला दान रखा हुआ है, उसमें होगा। अपने बड़ों से, बल्कि अपने घर की औरतों से पूछिएगा, वो बता देंगी, दिखा देंगी आपको। अच्छा, दाल चीनी या दार चीनी भी जानते हैं ना आप? नहीं जानते हैं? पेड़ की छाल होती है, एक ख़ास किस्म के पेड़ की छाल होती है, और ये छाल दरअसल एक मसाला है। ये भी आपके घर में किचन में रखा होगा। तो मैं अभी थोड़ा सा ये बता दूं कि नुक्ता और नुक्ता जो हैं वो डिफरेंट वर्ड्स हैं। ये नए लोगों को बता रहा हूं, पुराने साथी तो जानते हैं। नुक्ता अलग है, नुक्ता अलग है। एक में के है, एक में क्यू है। एक में हिंदी में क के नीचे डॉट नहीं है, दूसरे में क के नीचे डॉट है। उर्दू में काफ है और क़ाफ है। और ये छोटा काफ बड़ा काफ कहने वाले ज़रा ध्यान से सुने। छोटा काफ बड़ा काफ कुछ नहीं होता, ये आपको गलत पढ़ाया गया है। जी हाँ, छोटा काफ बड़ा काफ कुछ नहीं होता, ये पढ़ाने वालों ने गलत पढ़ाया है। काफ काफ होता है और क़ाफ क़ाफ होता है। तो जिक्र चल रहा है नुक्ता चीनी का। दो शब्दों से बना है, नुक्ता और चीनी। ये नुक्ता है, ये कई बार कह चुका मैं, एक बार फिर कहता हूँ, ये नुक्ता है, नुक्ता नहीं। उर्दू में नून काफ ते और गोल है, अंग्रेज़ी में NUKTA, और हिंदी में न के नीचे उ और क और त और आ की मात्रा, नुक्ता। तो ये डॉट नहीं है, ठीक है, डॉट नहीं, बिंदु नहीं। वो पॉइंट, और पॉइंट तो है लेकिन ये वो पॉइंट नहीं है जो पेंसिल से या पेन से आप लगा देते हैं, बिंदु लगा देते हैं, वो नहीं है, ठीक है। नुक्ता वो होता है जो पेंसिल से या पेन से आप लगा दें। डॉट जो होता है, जो दिखाई देता है, जो एक आकृति है, एक आकार है बहुत छोटा सा, तो वो नुक्ता होता है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं नुक्ता की, नुक्ता चीनी की। तो नुक्ता जो है, नुक्ता जो है, उसका मतलब है बारीक बात, अक्ल की बात, इम्पॉर्टेंट बात। और बिंदु फिर वही कहूँगा कि वो पेन से लगाने वाला और पेंसिल से लगाने वाला या किसी और चीज़ से लगा देने वाला जो दिखता हो, जो रेखा गणित में होता है, ठीक है, वो नहीं है बिंदु। ये बात है, इम्पॉर्टेंट बात, ज़रूरी बात। कहते हैं ना, बड़े पॉइंट की बात कही है तूने, यानी बड़े नुक्ते की बात कही है। तो ये नुक्ता का जिक्र चल रहा है। नुक्ता तो दरअसल एक विजिबल फिगर होता है, जो कि बता दिया मैंने और आप भी जानते हैं कि बहुत छोटा सा होता है। इसको नक्श भी कहते हैं कभी कभी, और कभी कभी धब्बा भी कहना पड़ता है। बहुत ही छोटा सा निशान नुक्ता होता है, नुक्ता। लेकिन ये नुक्ता है, नुक्ता की बात कर रहा हूँ अभी मैं, नुक्ता की नहीं। आप में से कुछ लोग उलझ गए होंगे कि यार कभी मैं नुक्ता कहने लगता हूँ, कभी नुक्ता कहने लगता हूँ, तो मेरे वीडियो को दोबारा सुन लीजिएगा, समझ जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ नुक्ता चीनी की और नुक्ता चीन की। तो देखिए भैया, नुक्ता और नुक्ता तो मैंने आपको बता दिया, और नुक्ता चीन और नुक्ता चीनी और जान लीजिए। शुगर नहीं है इसमें, शक्कर नहीं है, चीनी नहीं है, ये आप जानते ही हैं। तो है क्या फिर, ये क्या है? ये नुक्ता चीन या नुक्ता चीनी क्या है? देखिए, नुक्ता चीनी में जो चीनी है वो चीन शब्द से बना है, और चीनी चाइना की बात नहीं कर रहा हूँ, चाइनीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, और वो शक्कर है उसकी भी बात नहीं हो रही है। चीनी का मतलब है चुनना, उठाना। जैसे फूल पड़े हों, आप गए हों बाग में और छोटे छोटे फूल पड़े हैं,
छोटे या बड़े कैसे भी फूल पड़े हुए हैं और आप उनको एक एक करके उठा रहे हैं तो उसको कहते हैं फूल चुनना, गुल चुनना और गुलचीनी करना, ठीक है ना, गुलचीनी करना। और ऐसा करने वाला गुलचीन कहलाता है, यानी जो फूल चुन रहा हो उसे कहते हैं गुलचीन। तो उसी से बन गया गुलचीनी। तो जो नुक्ता उठा रहा हो, जो नुक्ते निकाल रहा हो, जो पॉइंट्स निकाल रहा हो, उसे हम कहेंगे नुक्ता चीन या नुक्ता ची। अच्छा, गुलचीन को गुलची भी कह सकते हैं और नुक्ता चीन को नुक्ता ची भी कह सकते हैं। गाना सुना है आपने पुरानी फिल्म का, नुक्ता ची है गमे दिल, ठीक है ना, सुना है ना। ये गाना नहीं है, दरअसल ये एक गज़ल है। मिर्ज़ा गालिब फिल्म में आपने जो है इसको सुना होगा, पुरानी फिल्मों को अगर आप देखते हैं तो। अदरवाइज़ पढ़ लीजिएगा, नेट पर मिल जाएगी। मिर्ज़ा गालिब की एक गज़ल का शेर है ये, नुक्ता ची है गमे दिल। तो ची या चीन का मतलब उठाने वाला, चुनने वाला, और चीनी का मतलब चुनना, उठाना। नुक्ता चीनी, नुक्ते उठाना, पॉइंट्स उठाना। दरअसल ये हिंदी में इसके लिए एक शब्द है छिद्रान्वेषण, और इसको आलोचना भी कह सकते हैं। आलोचना, कमियां निकालना, ऐब निकालना, दोष निकालना। कहते हैं ना, तू बड़ी नुक्ता चीनी करता रहता है, यानी तू बड़े दोष निकालता रहता है, ठीक है, नुक्ता चीनी। और जो नुक्ता चीनी करे वो नुक्ता ची या नुक्ता चीन। टिपिकल हिंदी में छिद्रान्वेषी। और अब जल्दी से आपको ची भी बता देता हूँ। ची, अभी मैंने आपको ची बताया था, अब ची ची ची। देखिए, ची और ची दोनों ही फारसी भाषा के प्रत्यय हैं, सफिक्स हैं। ची और चीन एक ही है, मैंने आपको बता दिया इनके बारे में। अब जानिए ची के बारे में। ची, देखिए, ची वाले आपने बहुत सारे शब्द सुने होंगे, जैसे तोपची, तबलची, बंदूकची, ठीक है। लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ? ची का अर्थ क्या हुआ? ची का अर्थ हुआ चलाने वाला या काम करने वाला। तबलची, तबला पर काम करने वाला, तबला बजाने वाला। तोपची, तोप चलाने वाला। बंदूकची, बंदूक चलाने वाला। और भी शब्द हैं। तो ये ची है, लेकिन इससे पहले मैंने ची की बात की थी, यानी नज़ल साउंड, यानी ऊपर बिंदु लगा हुआ, ची ची। और ची को चीन भी कहते हैं। तो बात आज कुछ ज़रा उलझी हुई कह दी मैंने, लेकिन समझ में तो आ गई होगी, आप लोग समझदार हैं। नहीं समझ में आई हो तो दोबारा सुनिएगा, इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। सलाम हिंदुस्तान।